नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि सेफपॉल वॉलेट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना वॉलेट या एग्जिस्टिंग वॉलेट को इसमें मैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सेफपॉल, SAFE पॉल। तो ये फर्स्ट नंबर पे सेफपॉल आ रहा है। मैंने क्लिक कर दिया, सेफपॉल सर्च हो गया। सबसे पहले नंबर पे ट्रेडिंग ऑक्टा आ रहा है जो कि एक स्पॉन्सर्ड ऐड है, और सेकंड नंबर पे मेरा सेफपॉल वॉलेट आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेफपॉल क्रिप्टो वॉलेट BTC NFT। तो इसमें मैं NFT भी सेव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे कर लूँगा इंस्टॉल, और जैसे ही ये इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करने के बाद आगे के स्टेप्स हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग वॉलेट को ऐड कर सकते हैं इसमें, और मल्टीपल वॉलेट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग रहने वाला। आपको सेफपाल के बारे में जानना मिलेगा कि जो लोग आज भी Web3 टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, उनके लिए इनिशियल स्टेप बनेगा, क्योंकि Web3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेफपाल। सेफपाल ट्रस्ट वॉलेट्स ऑलमोस्ट सभी सेम ही हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट जो रहते हैं, इनके फीचर्स में डिफरेंट रहते हैं। लाइक डैप में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। कुछ वॉलेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप सिंगल करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा सेफपॉल इंस्टॉल, और मैंने सेव कर लिया, इसे ओपन कर लिया। तो ये आ गया सबसे पहला इंटरफेस जो इंस्टॉल करने के बाद मेरे सामने आता है। तो यहाँ पे मेरे को तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं: क्रिएट न्यू वॉलेट, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट, कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट न्यू वॉलेट पे। तो क्रिएट न्यू वॉलेट में मैंने क्लिक कर लिया। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे मेरे को अपना कोई भी 6 डिजिट का कोई पिन सेट करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट का मैंने पिन सेट कर लिया, और कन्फर्मेशन आ रहा है। फिर से मैंने कन्फर्मेशन पिन यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आ गया अनेबल टच ID फॉर वॉलेट सिक्योरिटी। तो अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है तो आप फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। योर वॉलेट इज़ रेडी, सिक्योर योर वॉलेट बाय सेविंग योर मेमोनिक फ्रेज। This unique set of words is your only key to access your funds safe, cannot store or recover it for you। तो यहाँ पे बैकअप का जो मेरे को ऑप्शन आया है, तो बैकअप Web3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ना तो आपका कोई ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन के लिए यूज़ होगा, ना यूज़र नेम, और ना ही आपका मोबाइल नंबर। तो SMS या ईमेल OTP का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जो भी रहेगा आपका इसी वॉलेट में रहेगा। तो बैकअप लेना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कल को अगर आप फ़ोन को इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं और आपके क्रिप्टो वॉलेट में कुछ करेंसीज पड़ी हुई हैं, लाइक USDT पड़ा है, BNB पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो आप विदाउट इस बैकअप के उसे अपने दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते। या फिर आपका फ़ोन मिसप्लेस हो गया तो तब भी आप इस ऐप को क्लेम नहीं कर सकते। इवन इसी फ़ोन में आप अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तब भी आप इसे बैकअप नहीं ले सकते विदाउट मेमोनिक फेस, या फिर अगर आपने ऑनलाइन बैकअप नहीं लिया तो उसके बिना आपका वॉलेट जो है ये परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बैकअप नाउ। बैकअप नाउ में जाते ही मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला है बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव थोड़ा सा रिस्की रहता है कि अगर कल को आपकी ईमेल आईडी, जीमेल जिसमें भी आपने बैकअप लिया है वो गुम हो गई, या फिर आपकी मल्टीपल ईमेल्स हैं, आपको पता नहीं है किस में, तो बैकअप लेने में तब भी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैकअप मैनुअली। बैकअप मैनुअल पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आ गया है जिसमें 3 पैराग्राफ्स दिए हैं। द लॉस ऑफ मेमोनिक फ्रेज विल लीड टू परमानेंट एसेट लॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये बैकअप आपका मिसप्लेस हो जाता है या फ़ोन से अनइंस्टॉल हो जाती है तो परमानेंट आप लॉस कर देंगे। वंस द ऐप इज़ डिटेक्टेड द वॉलेट डाटा विल बी डिटेक्टेड। तो अगर कल को आप मतलब मेमोनिक फेस से करते हो तो जो भी आपका डाटा वो उसी के थ्रू बैकअप हो जाएगा। प्लीज़ बैकअप द मेमोनिक फेस इन द सिक्योर इन्वायरमेंट। मेक श्योर देयर इज़ नो थर्ड पार्टी और कैमरा अराउंड यू ड्यूरिंग द बैकअप। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आपके ये फ्रेसेस देख ना ले किसी भी तरीके से, चाहे वो कैमरा रिकॉर्डिंग से या किसी भी तरीके से। तो आपको ये सेफली अपने पास ही ये प्राइवेट तरीके से रखना होता है। तो आई अंडरस्टूड कर देता हूँ इन तीनों को टिक करके। अब ये दोबारा से मेरे को सिक्योरिटी पासवर्ड मांग रहा है। तो ये वही पासवर्ड है जो मैंने स्टार्टिंग में 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे सेट किया था। तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ।
पासवर्ड एंटर करते ही ये मेरे सामने एक मेमोनिक फेस आ गया। मे बी इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो में ना दिखे, लेकिन जब भी आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको ये मेमोनिक फेसेस देखने को मिलेंगे। तो मैं इन मेमोनिक फेसेस को एंटर कर देता हूँ फिर से, जिस तरह तरीके से मैंने मतलब नोट डाउन करा। उसके बाद मेरे को ये मेमोनिक फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये मैं सबसे पहले बैकअप ले लेता हूँ। क्रेजी कर्टन, कॉपी, वेंचर, डिस्ट्रॉय, वेट, बिल्ट, डिप्टी, मास्टर, डिपॉजिट, फुट। तो ये मैंने अपना बैकअप यहाँ पे सेव कर लिया दोस्तों। तो अब बैकअप होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे वॉलेट 01 लिख के आ रहा है, ठीक है। साथ में ही ये सेटिंग का बटन रहेगा, बेल आइकन रहेगा नोटिफिकेशंस के लिए, और साथ में ही एक स्कैनर का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद सेकंड रो में यहाँ पे कॉइन, डेफी और एनएफटी का फीचर आ रहा है। तो कॉइन्स में अगर मैं नीचे देख लूँ, यहाँ पे मेरे को सेंड रिसीव बाय इंडेक्स मोर का ऑप्शन आ रहा है। देयर आफ्टर उसके नीचे मेरे को कॉइन्स का ऑप्शन आ रहा है कि जो जो कॉइन मेरे बाय डिफ़ॉल्ट इस वॉलेट के अंदर आए हैं वो मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा कॉइन है जो मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा और मेरे को ऐड करना अपने वॉलेट में, या इनमें से किसी कॉइन की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो उसके दो तरीके हैं। सिंपली या तो मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को तीन ऑप्शन आ जाएंगे, टॉप, हाइड, एडिट। तो किसी भी करेंसी को अगर मैं नीचे से सिलेक्ट करके टॉप पे लाना चाहता हूँ और क्लिक कर दूंगा तो वो हमेशा मेरे को टॉप पे ही दिखेगी। देयर आफ्टर हाइड, अब जैसे यहाँ पे बीएनबी आ रहा है, बीएनबी को मैंने लॉन्ग प्रेस करा था, हाइड का ऑप्शन आ रहा था, मैं हाइड प्रेस करता हूँ, बीएनबी आप देखेंगे यहाँ से हाइड आउट हो चुका है, ठीक है। अब आपको कहीं पे भी यहाँ पे बीएनबी नहीं दिखेगा। देयर आफ्टर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन था एडिट का। तो एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे टोकन्स की रेंज आ जाती है जिनको मैं अपने वॉलेट के अंदर ऐड कर सकता हूँ, जो अभी तक आपको नहीं दिख रहे थे। तो वो आपको फिर से वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं इस AVX कॉइन को प्लस कर देता हूँ, तो ये कॉइन जो है मेरा वहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे को AVX कॉइन भी मिल जाएगा। आई थिंक ऐड नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको फिर से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बॉटम में मेरे को एक और ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज कॉइन्स। जैसे ही मैं मैनेज कॉइन पे क्लिक करूँगा तो सेम लाइक जैसे मैं एडिट पे गया था वैसा ही इंटरफेस मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो AVX कॉइन मेरे को यहाँ पे ऐड नहीं हुआ था, मैं एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ। ऐड कॉइन करा तो इस बार ये AVX कॉइन मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सिंपली मेरे को कोई भी करेंसी यहाँ पे ऐड करनी है। एग्जांपल के तौर पे मैं USDT सोलाना ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। एडिट पे गया फिर से मैं, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे एक सर्च बार आ रही है जिसमें मैंने सर्च कर लिया USDT, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स, टोकन्स जो है USDT के नाम से आ रहे हैं। इवन USDT सोलाना भी आ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई चेन का कॉइन हमें नहीं मिल रहा है, या पर्टिकुलर एक चेन हमें चाहिए, ब्लॉक चेन जिसका कॉइन हमें चाहिए, तो आप सर्च बार के ठीक नीचे देखेंगे यहाँ पे ऑल, इथेरियम, BNB स्मार्ट चेन, टेरा क्लासिक, काफ़ी सारी ब्लॉक चेन्स आ रही हैं। तो मेरे को पर्टिकुलर चाहिए सोलाना कॉइन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सोलाना कॉइन आ रही है। मैंने जैसे ही सोलाना पे क्लिक किया मेरा USDT सोलाना यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया, और इसके आगे क्या आ रहा है, ये प्लस का साइन आ रहा है। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा ये मेरा कॉइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, USDT सोलाना। तो ये सिंपल तरीका है मेरे को कोई भी करेंसी हटाने का या इसमें ऐड ऑन करने का। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि मेरे को किसी को करेंसी सेंड करनी है या रिसीव का एड्रेस देना है, तो वो कैसे होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं USDT BEP20, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, TRC20 की एग्जांपल लेता हूँ। मैंने TRC20 पे क्लिक करा, ठीक है। ये मैं बाहर से भी जो ऊपर मेन्यू पे सेंड रिसीव का ऑप्शन आ रहा था यहाँ से भी कर सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैंने रिसीव एड्रेस लेना है, तो उसके बाद मेरे को कॉइन्स का ऑप्शन मिलेगा। तो किसी भी कॉइन पे मैं क्लिक करूँगा, USDT TRC20 पे कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे को डायरेक्टली एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा, या फिर मेरे को ये भेज स्कैनर पे पेमेंट लेनी है, तो मैं कोई मेरे साथ नहीं है उसे इमीडिएट स्कैन करके ये पेमेंट अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ, या कॉपी करके ये जो एड्रेस कॉपी हुआ है, तो जैसे मैं कॉपी बटन को प्रेस करता हूँ ये एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद मैं इस एड्रेस
को किसी को भी भेज सकता हूँ जिससे मेरे को पेमेंट रिसीव करनी है। एग्जांपल के तौर पे मेरे को TRC20 का एड्रेस मिल गया हुआ है, ठीक है, और मेरे को TRC20 किसी को सेंड करनी है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, मेन स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अब USDT TRC20 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे एक पेस्ट बटन आ रहा है, ठीक है। जैसे ये USDT TRC20 लिखा है, इसके नीचे 2 और 2 के नीचे एक स्पेस बनी हुई है जहाँ पे पेस्ट का बटन भी है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि एड्रेस पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे वॉलेट का नाम आ गया कि मैं अपने ही वॉलेट में यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे इसके नीचे अमाउंट में एक मैक्स बटन है और यहाँ पे लिखा है USDT। तो जो भी मेरे को USDT की वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है वो मेरे को यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं $100 यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे वाली स्पेस में यहाँ पे क्या आएगा, USD में वैल्यू क्या चल रही है उसकी। कई बार क्या होता है कि USD की वैल्यू कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है, तो जो भी वैल्यू US डॉलर की होती है वो भी यहाँ पे ये दिखाता है। नेक्स्ट करूँगा मैं, तो इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण ये अभी कुछ करेगा नहीं। नेक्स्ट करने के बाद मेरे को यहाँ तो पिन डालना पड़ता है या फिर अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करना पड़ता है, और जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो मेरा जो अमाउंट वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले हमेशा एक बार याद रखिएगा कि जब भी आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जो एड्रेस है जिसे हमने पेस्ट करा यहाँ पे, तो एड्रेस के एटलीस्ट 4 से 5 लास्ट अल्फ़ाबेट या डिजिट्स जो भी हैं, आप उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। क्योंकि ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक बार आप पेमेंट किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, अगर तो वो एड्रेस ठीक है तो वो इमीडिएटली वहाँ पे विदिन 5 मिनट्स के अंदर अंदर या एक आधे सेकंड के अंदर अंदर वहाँ पे डिलीवर हो जाती है। लेकिन अगर एड्रेस गलत होता है तो पेमेंट आपके वॉलेट से तो कट जाएगी लेकिन आगे पहुँचेगी भी नहीं, ठीक है, और ना ही कोई तरीका है कि इसे आप दोबारा क्लेम कर सकें। तो इसलिए कभी भी आप Web3 में अगर पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कि किस तरीके से हमें करेंसीज ऐड करनी है या किस तरीके से हमें करेंसीज रिमूव करनी है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार फिर से करके बताता हूँ। मैंने BTC को लॉन्ग प्रेस किया और यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो 3 ऑप्शंस हैं, सेकंड नंबर पे ऑप्शन है हाइड का। जैसे ही मैंने हाइड किया BTC यहाँ से गायब हो गया। इथेरियम पे क्लिक किया, इथेरियम को हाइड किया, इथेरियम भी गायब हो गया। ऐड करना है, ऐड करने के लिए मेरे को लास्ट में जाके मैनेज कॉइन में जाना है या फिर लॉन्ग प्रेस करके एडिट पे जाना है, तो कोई भी करेंसी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये था करेंसी को ऐड रिमूव करने का ऑप्शन, प्लस कैसे हमने किसी को ट्रांसफ़र करना है या कैसे किसी से रिसीव करना है, ये ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब आया था हमारा टॉपिक 2 कि एक ही वॉलेट के अंदर मैं मल्टीपल वॉलेट्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वॉलेट 1 मेरा ऑलरेडी है, ठीक है, उसके नीचे आ रहा है मेरा ऐड वॉलेट। तो ये कहाँ से ऑप्शन आया, यहाँ पे जो ऊपर वॉलेट 01 लिखा है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये ऑप्शन मेरा माई वॉलेट्स का ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। माई वॉलेट में जाके नीचे मैंने ऐड वॉलेट किया तो फिर से मेरे पास वही ऑप्शन आ गए, क्रिएट न्यू वॉलेट, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट, कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट और ऑब्जर्वेशन वॉलेट। तो 3 ऑप्शन मेरे पास आ गए, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग वॉलेट पड़ा हुआ था, मैं उस वॉलेट को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने किया ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। यहाँ पे मेरे को अपने इस ऐप का जो 6 डिजिट का पिन मैंने सेट किया वो मेरे को एंटर करना पड़ेगा। उस प्रीवियस वॉलेट में कोई पिन था या कुछ था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी रहेगी इस फ़ोन के अंदर रहेगी, उन मेमोनिक फेसिस के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। तो जैसे ही मैंने पिन एंटर किया यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया इंपोर्ट वॉलेट। अब इंपोर्ट वॉलेट में मेरे को क्या एंटर करना है कि जो भी मैंने फ्रेजेस सेव किए थे, मे बी ये स्क्रीन आपको विजिबल ना हो, लेकिन मैं एक बार ऐड करके बता देता हूँ कि सेम वॉलेट की जो मैंने कीज़ सेव की थी, प्राइवेट कीज़, मैं उन्हीं कीज़ को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं कीज़ को एंटर कर रहा हूँ। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो सेम वॉलेट को आप यूज़ करके ये कीज़ एंटर करके देख सकते हैं, क्योंकि ये एक डेमो वॉलेट है। तो सबसे पहले मेरी की थी क्रेजी, उसके बाद कर्टन, थर्ड नंबर पे आ गया कॉपी, फोर्थ नंबर पे आ गया वेंचर, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे आएगा डिस्ट्रॉय, सिक्स नंबर पे वेट, बेल्ट, डिप्टी,
देर आफ्टर मास्टर डिपॉजिट हुड अनदर। तो ये 12 के 12 फ्रेजेस मैं यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ जो मेमोनिक कीज़ थी। इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, वुड यू लाइक टू इम्पोर्ट द वॉलेट नाउ, इम्पोर्ट वॉलेट एडवांस सेटिंग्स कैंसिल। तो इम्पोर्ट नाउ करा मैंने, देर आफ्टर ये मेरा वॉलेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे सेम जैसे मतलब प्रीवियस वॉलेट था वैसे ही यहाँ पे आ गया, लेकिन जो करेंसीज मैंने ऐड या रिमूव करी थी जो ज़ीरो वैल्यू के साथ थी वो करेंसी यहाँ पे नहीं आएगी, वो मेरे को मैन्युअली एंटर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसी कोई करेंसी होगी जिसमें कोई वैल्यू होगी, एग्जांपल मेरे पास USDT BEP20 पड़ा होगा उस वॉलेट में अगर, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, जिसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी वो करेंसी यहाँ पे ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब इस वॉलेट को भी हम सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि इसमें हमारे दो टॉपिक्स कवर हो गए कि हमें न्यू वॉलेट कैसे क्रिएट करना है और किसी एग्जिस्टिंग वॉलेट को कैसे यहाँ पे ऐड करना है। देर आफ्टर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो वॉलेट, मेरा वॉलेट वन ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि एक ही वॉलेट रहेगा। तो अब मेरे को अगर वॉलेट का नाम चेंज करना है, मैं इसे एडिट करूँगा। ठीक है, मेरे को जो भी नाम रखना है, ये परमानेंट वॉलेट का नाम नहीं रहेगा, ये सिर्फ आपका यहीं पे आपके रेफरेंस के लिए, एग्जांपल के तौर पे मैं अपना नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कंफर्म करा, अब देखेंगे आपकी यहाँ पे जो वॉलेट 0201 जो भी दिखाई दे रहा था, अब उसकी जगह पे यहाँ पे मेरा नाम आना शुरू हो गया, अतुल सरारी यहाँ पे नाम आना शुरू हो गया। और इसके अलावा अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो सेटिंग्स में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है, मिडल, लो, हाई, तो वो मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या रखना है मेरे को, और उसी अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन स्पीड भी रहेगी। ठीक है, सिक्योरिटी पैटर्न अनलॉक रखना चाहता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ, टच आईडी रखना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, ऑटो साइनिंग ऑफ, तो सारी सेटिंग्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये रहे सिंपल स्टेप्स कि किस तरह से हम वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से वॉलेट का जो एग्जिस्टिंग वॉलेट है उसका बैकअप ले सकते हैं, या फिर अगर मेरे को वॉलेट रिमूव करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा वॉलेट का नाम आ रहा है, इसके आगे ये ग्रीन टिक लगा और इसके आगे ये 3 डॉट है। ठीक है, जैसे ही मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा मेरे इस वॉलेट की सेटिंग्स खुल जाएंगी। तो सेटिंग्स के अंदर मेरे को क्या क्या मिलेगा, मैं बैकअप का ऑप्शन ले सकता हूँ, एक्सपोर्ट पब्लिक की, ये भी ऑप्शन है मेरे पास, एक्सपोर्ट प्राइवेट की, तो मैं अपनी की को जो है एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट क्लियर चेज, तो वॉलेट की प्रॉपर सेटिंग्स जो मेरे को मिलेंगी वो मेरे को इस वॉलेट में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इन 3 डॉट्स के ऊपर वहाँ पे मेरे को मिलेगी। और बैकअप का ऑप्शन कि इन केस मैंने कहीं पे फ्रेसेस लिख के रखे थे मोमोनिक फेसिस, बट वो मिसप्लेस हो गया, मेरे को दोबारा से वो चाहिए, तो मैं यहाँ से बैकअप में जाके दोबारा से वो ले सकता हूँ। लेकिन कोशिश करिएगा कि जहाँ पे भी आपने मोमोनिक फेसिस लिए हैं वो आपके किसी भी तरीके से रिमूव ना हो, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कब किसी बच्चे ने हमारा बच्चे को हमने गेम खेलने के लिए या वीडियो देखने के लिए फ़ोन दिया था तो बच्चे ने अनइंस्टॉल कर दिया। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हमें मोमोनिक फेसिस किसी प्राइवेट स्पेस पे नोट डाउन करके रखने चाहिए, जैसे कोई भी हमारी पर्सनल डायरी है या कुछ भी जहाँ पे हम अपने नोट्स वगैरह रखते हैं या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। ये भी आपका एक पॉलिसी बॉन्ड की तरह ही है जो आपका ये बैकअप रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ भी सेफ फॉल के रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन या क्वेरी कुछ भी करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं ये दोबारा से एक अच्छा सा वीडियो इसमें बना के आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।